ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा सर्च कंसोल थोड़े पेज वगैरह हो गए थे, एरर वगैरह। इसके बाद नीचे देखो एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस में पेज एक्सपीरियंस, ये क्या होता है, ये मोबाइल को बताता कि वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, मोबाइल में क्या दिक्कत है। पेज एक्सपीरियंस पे टोटली रिस्पॉन्सिव के ऊपर होता है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव चल रही है नहीं चल रही। तो देखो गुड यूआरएल वेबसाइट में कितना है, 0%, गुड यूआरएल ही नहीं है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो मोबाइल यूजेबिलिटी गुड। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो देख लेना, जो दिक्कत आएगी वो अंदर मेंशन हो जाएगी। देन HTTPS SSL सर्टिफिकेट ये भी काम कर रहा है। बट कोर वेब वाइटल इसमें 240 पोलिंग यूआरएल है जो दिक्कत दे रहा है। इनको ओपन करते हैं तो यहाँ से यूआरएल आ जाते हैं, 240 यूआरएल है अपने पास टोटल, सारे पुअर है, एक भी अच्छा नहीं है। ठीक है, नीड इम्प्रूवमेंट 0 यूआरएल, गुड यूआरएल है ही नहीं कोई, सारे कैंसर हैं पुअर। ठीक है, इनका रीज़न है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो ठीक है, सबसे पहले आ रहा है पुअर, जो पुअर यूआरएल है। LCP इशू लॉन्गर देन 4 सेकेंड एज मोबाइल। LCP ये क्या होता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेबसाइट के लोडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, उस वजह से एरर ही क्रिएट होता है। तो ये दिखा रहा LCP इशू लॉन्गर देन 4 सेकेंड इन मोबाइल। हमारी वेबसाइट जो मोबाइल में बढ़िया नहीं चल रही, मोबाइल में थोड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, इसे ओपन करते हैं। सो यहाँ पे देखो यूआरएल की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब ये 240 यूआरएल दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे कितने यूआरएल दिख रहे हैं, 2 में भी हो सकता है खुद फिक्स हो गए। तो सबसे पहले हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, वैलिडेट फिक्स और डन फिक्सिंग। ठीक है, तो हमें वैलिडेट फिक्स पे हमेशा क्लिक करना है। ये क्या होगा, ये खुद ही ट्राई करेगा ठीक करने का। अभी 2 यूआरएल दिक्कत दे रहे हैं, बाकी इन्होंने अपडेट नहीं लिया। एक सबसे पहले रावी बार आता है, जिसे ऊपर करते हैं। इससे इसकी दिक्कत क्या आ रही है, लोडिंग टाइम में, फ़ोन में थोड़ा लोड ले रहा है ये वाला ब्लॉक ओपन होने में। अभी इमेजेस की वजह से हो सकता है, कुछ और ऑप्टिमाइजेशन इसमें करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा पेज दिक्कत दे रहा है। ये दिक्कत का दे रहा है मोबाइल में स्लो ओपन हो रहा है, इसलिए वेबसाइट का जो ट्रैफिक कम हो रहा है मोबाइल में रैंकिंग भी थोड़ी नीचे रहती है। तो अगर रैंकिंग दोनों की डिफरेंट होती है, कंप्यूटर में अलग रैंकिंग होगी और मोबाइल में अलग रैंकिंग होगी, दोनों की डिफरेंट रैंकिंग रहती है, जो रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग रहती है, जितनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, LCP समझ आ गया। इसको बस क्या करना पड़ेगा भाई, इस ब्लॉक को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा जिससे इसकी स्पीड मैनेज हो जाए। इमेज वगैरह कम करनी पड़ेगी या कुछ एलिमेंट हटाने पड़ेंगे, तो फालतू लगा रखे हैं इमेजेस वगैरह ही होगा फिलहाल तो इसका। बाकी कैचे वैचे अगर आ रहा हो तो वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, नीचे मोबाइल यूजेबिलिटी एक और बार चलता है, कोर वेब वाइटल के नीचे। ठीक है, 240 यूजेबल है यूआरएल। बट देखो यहाँ पे देखो 3 एरर शो होते हैं मोबाइल यूजेबिलिटी में ज़्यादातर। वाई पेज इज आर नॉट यूजेबल ऑन मोबाइल। अगर यहाँ पे तुम्हें कोई पेज दिख रहा है जो नॉट यूजेबल है मोबाइल में, सो उसके 3 एरर होते हैं बस, इसी वजह से वो नॉट यूजेबल होता है। अपने सारे यूजेबल है, बस थोड़ा लोडिंग टाइम चल रहा है, वरना सारे एरर सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहला एरर क्या होता है, टेक्स्ट टू स्मॉल रीड। ये क्या होता है, तुम्हारा टेक्स्ट बहुत छोटा है जो लोगों को रीड करने में दिक्कत दे रहा है। तुम्हें अगर एरर आ रहा है कुछ, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, अपना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है। ठीक है, पहला एरर सोल्व हो गया। दूसरा, क्लिकेबल एलिमेंट्स क्लोज टुगेदर, यानी कोई अगर तुमने एलिमेंट्स लगा रखे हैं लाइक बटन वगैरह आपस में, तो 2 बटन लग रहे हैं, मान लो वो आपस में बहुत क्लोज हो रहे हैं, एक के बाद एक नीचे लाइन में आ रहा है, तो उनकी क्लोज हो रहे हैं। सो एक को आगे पीछे करना होगा स्पेस वगैरह देके। ठीक है, वैसे एलिमेंट की बात कर रहा है, बटन हो गए, टेबल हो गई या कुछ और हो गए, पैराग्राफ की नहीं कर रहा, खाली एलिमेंट्स अगर ऐसे कुछ है और आपस में क्लोज हो रहा है तो उन्हें दूर करना पड़ेगा। कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन, इसे ओपन करता है। तो अपना कोई पेज इससे अफेक्टेड नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा वही होता कलर वगैरह का दिक्कत, कलर वगैरह कुछ ऐसा होता है कि यूज़र को क्लियर नहीं होता, तो उसको ध्यान रखना है। तीनों आगे समझ। ठीक है, इसके नीचे आते हैं ब्रेड स्क्रब 478 वैलिड, अनवैलिड एक भी नहीं है। ठीक है, ब्रेड स्क्रब क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने ब्लॉक खोला, ठीक है, तो तुम मेन्यू के नीचे देख रहोगे हमारा ये आ गया स्ट्रक्चर एक तरीके का, कि अगर हमें इस ब्लॉक पे जाना है तो यूज़र मान लो किसी ब्लॉक पे, तो उसे पता कैसे चलेगा वो इस ब्लॉक पर आया कैसे। उसके लिए उसे ब्रेड स्क्रब की देखना होता है कि सबसे पहले अगर उसे इस ब्लॉक पर आना है तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद बायोग्राफी के बाद बायोग्राफी में वाला ब्लॉक उसे मिल गया। ठीक है, किसी भी ब्लॉक पे जाओगे तो ऐसे सेम चलता रहेगा, ब्रेड स्क्रब यहाँ पे चलते रहेंगे। सबसे पहले होम,
यहाँ पे फिर एम्पायर्स, फिर सेल्जुक एम्पायर, ठीक है। इसके बाद अगर होम पे जाओगे तो होम पे ब्रेड्स क्रम हम नहीं लगाते, सिर्फ ब्रेड्स क्रम शो करा कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पर ब्रेड्स क्रम नहीं है तो वहाँ पे शो क्रिएट करता, लेकिन हमारे ब्रेड्स क्रम लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। FAQs भी देख रहते हैं, FAQs की वैलिडिटी हम FAQ वगैरह लगाते रहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं, सबसे नीचे लिंक्स, ठीक है, ये सबसे नीचे लिंक्स है। तो यहाँ पे देखो लिंक्स आए थे, सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल लिंक्स, इन्हें देखते हैं कितने इंटरनल लिंक है हमारी वेबसाइट में। 36,000 इंटरनल लिंक है अपनी वेबसाइट में, ठीक है। सबके यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, देखना चाहो देख सकते हो। एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक है ये सारे, इसमें एक्सटर्नल लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से वाले लिंक है, बैक लिंक वाले जो सामने से आ रहे हैं, इनकमिंग, ठीक है। रवि वाला, अतुल वाला ब्लॉग 11 जगह से इनकमिंग आ रही है इसकी, इनबाउंड लिंक पड़ा था ना जो सामने वाली साइड से हमारी साइड पे आता है वाले। सो ये लिंक कौन सा है, एक्सटर्नल लिंक जो बाहर बने हुए हैं हमारी वेबसाइट के लिए, यानी बैक लिंक्स। टॉप लिंकिंग साइट, सबसे ज़्यादा हमारी साइट किस साइट से लिंक है, स्लाइड शेयर, मीडियम, फिर wordpress.com, गोसिप, लिस्ट लिस्ट। तो यहाँ पे बैक लिंक हमारी साइड आती है, हमने सबसे ज़्यादा कहाँ पे लिंक अपने पेस्ट करें। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, सबसे ज़्यादा हमने डायरेक्ट वेबसाइट का नाम दे रखा है ऐसा, फिर HTTPS, रीड मोर भी देखते हैं आर्टिकल के आगे, रवि वाला तो भी है, मोर करते हैं, बिल्ली द किड, अकबर, दी हिस्टोरिकल मुगल, उस्मान, बैरम खान। तो 125 है यहाँ पे कुछ टॉप लिंकिंग टेक्स्ट। तो यहाँ से हमें सारे खाली लिंक का पता चल जाता है, ये अपने बैकलिंक लोग आने वाले, बैकलिंक जो टॉप के चल रहे हैं, ये इंटरनल लिंक हो गए, ये जो टॉप लिंकिंग साइड है जिन साइड से सबसे ज़्यादा लिंक कर रखा है हमने, और ये टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, किन टेक्स्ट पे लिंक हो रखा है, ठीक है। लिंक में कोई डाउट, पूरे सर्च कंसोल में कोई डाउट? अब देखो सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे, इसमें तुम एक चीज़ और कर सकते हो, तुम यूज़र परमिशन दे सकते हो किसी को। फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी को अपना सर्च कंसोल दिखाना है तो तुम उसको परमिशन भी दे सकते हो। कैसे? सेटिंग पे आए, यहाँ से मिल जाती है तुम्हें यूज़र परमिशन, इस पर क्लिक करा, ठीक है। तो यहाँ से ऐड यूज़र करके सामने वाले को परमिशन दे सकते हो, उसका ईमेल एड्रेस डालना है, फिर यहाँ से परमिशन टाइप डालना है, परमिशन फुल, रिस्ट्रिक्टेड, ऑनर। रिस्ट्रिक्टेड में कुछ चीज़ें वो देख पाएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाएगा, फुल में सब कुछ देख पाएगा लेकिन एडिट नहीं कर पाएगा, ऑनर में कुछ भी हमें हटा देगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फुल इन्हें दे रखा है, ये इस एक्सिस को रिमूव करते हैं, पता नहीं कौन है, DD अक्ष, डन, कमोस्टेस यात्री, ये सारे अपनी आईडी हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका चल गया, कंसोल का क्लियर है। इसमें थोड़ा काम करते रहना, जब समझ आएगा चीज़ें, कनेक्ट वगैरह कर लेना। नेक्स्ट हम करते हैं गूगल एनालिटिक्स। देखो गूगल एनालिटिक्स ये भी गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं वेबसाइट के, ठीक है। लेकिन इसमें गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, एक मिनट में बताता हूँ उनको। यहाँ हमने किसी का कनेक्ट कर रखा था क्या, यहाँ पे किसी का कनेक्ट कर रखा है, उसे रिमूव कर देते हैं पहले, इसका कुछ काम नहीं है। एडमिन अजीज ट्रैश कैन सेलेक्ट, ये वाला मैं डिलीट करना है, इस वाला अकाउंट सेटिंग यहाँ से रिमूव होगा, सबसे नीचे आता है मूव टू ट्रैश कैन, ट्रैश अकाउंट, यहाँ से किसी और का अकाउंट बना रखा हमने, उस अकाउंट को डिलीट कर दिया, अब अपना न्यू बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, क्रिएट,
गूगल एनालिटिक्स लॉगिन करोगे तो क्रिएट अकाउंट आएगा, अकाउंट कर लेना। अकाउंट और प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, अकाउंट हमारा पूरा होता है, प्रॉपर्टी हम अलग अलग अपनी वेबसाइट में कोई सब डोमेन वगैरह रखना चाहते हैं या फिर कुछ और पेजेस को, तो प्रॉपर्टी में वो सब आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट डिटेल, यहाँ पे अपना अकाउंट नेम डालना है, कुछ भी अकाउंट नेम डाल सकते हैं। जैसे तुम्हारा क्या है, पॉलिटिकल, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। पॉलिटिकल इरास डाला, देन गूगल की प्रोडक्ट सर्विस एक्सेप्ट, नीचे नेक्स्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी नेम भी रख लेता है। रिपोर्टिंग टाइमिंग यूनाइटेड स्टेट वगैरह डेली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। शो एडवांस ऑप्शन, नीचे ऑप्शन दिखेगा शो एडवांस ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आएगा क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, इसे इनेबल। देन यहाँ पे वेबसाइट लिंक, देन यहाँ से क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। सेव। यहाँ सब अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तुम्हें, जो भी कैटेगरी तुम्हारी। पॉलिटिक्स आ रहा है क्या इसमें? जो वेज एजुकेशन में डाल देते हैं, ठीक है। स्मॉल क्रिएट, आई ऑल्सो एक्सेप्ट, ये नीचे वाली भी एक्सेप्ट, देन आई एक्सेप्ट। सिंपल, इसमें अकाउंट बनाने में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ से अगेन हमें क्या मिल गया, कोड। इस कोड को क्या करना है, अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देना है, ट्रैकिंग कोड। ये वाला कोड अपनी वेबसाइट में कहाँ पेस्ट करेंगे, वहीं जहाँ पहले कर रहा था, HFCM के थ्रू। HFCM ऐड न्यू हेडर में ही करना होता है, ये भी सब बॉडी में जाते हैं कोड। सिंपल यहाँ पेस्ट, नाम डाल दिया गूगल एनालिटिक्स, सेव। सेव हो गया। देन यहाँ से होम पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट में इस तरीके का डाटा आने लगा। थोड़ी देर में अगर एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। अकाउंट सेटिंग, अकाउंट एक्सेस, ट्रैकिंग इन्फो, ट्रैकिंग कोड, सेटअप हो चुका। थोड़ी देर में ये लेना स्टार्ट कर देगा डाटा, ठीक है। इंटरनल प्रॉब्लम आ रही है कुछ, अभी देखते हैं दोबारा शो करता है क्या। देखो यहाँ पे शो हो रहा है इंटरनल एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंटरनल एरर आ रहा है, थोड़ी देर में डाटा लेना स्टार्ट कर देगा। सेम प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना, तुम्हारा एनालिटिक्स कनेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो क्या बेनिफिट होगा, इस वाले को देख लेते हैं। इसको मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा, शायद GA4 सेटअप नहीं करा इसका मैंने, शायद इसका एनालिटिक्स शो ना करे, क्योंकि मैं ऐसा खोलता नहीं, बहुत कम खोलता हूँ। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं।
इसमें भी इंटरनल एरर आ रही है। प्रॉपर्टी GA4, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, यूज़र पर मिनट लास्ट 30 मिनट का यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है, कि एक बंदा आया था 14 मिनट पहले, फिर एक आया था 1 मिनट पहले, फिर 8 मिनट पहले। कहाँ से आए थे तीनों? इंडिया से, ठीक है। देन यहाँ पर कंट्री दिखा देगा कि कंट्री कौन सी कंट्री से तुम्हारा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। इंडिया से 110 यूज़र, यूनाइटेड स्टेट्स से 52, पाकिस्तान से 50, किंगडम से 16, फिर नेदरलैंड से कौन से पेज सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन कर देगा। यहाँ पर सोर्स दिखा देगा, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, सोशल, रेफरल, अनअसाइंड। देन नीचे तुम्हें QR वगैरह मिल जाएगा, इससे कोई ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या देख सकते हैं, अपना ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, कौन से पेजेस पर आ रहा है, ये सब। लेकिन इसमें जो बेनिफिशियल बात सबसे वो है कि इसमें इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है हमें। मतलब अगर तुम्हारी वेबसाइट पर कोई यूज़र अभी आया जस्ट नाउ पे, तो इसमें जस्ट नाउ पे तुम्हारा रिजल्ट शो कर देगा कि कोई तुम्हारी वेबसाइट पर आया, ठीक है। और अगर वो किसी पेज को बाउंस, किसी दूसरे पेज पर जाता है हमारा, तो पेज भी नीचे दिखाता रहेगा कौन से पेज पे इस टाइम, कौन से पेज पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इसमें सर्च कंसोल और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें मेन डिफरेंस ये है, सर्च कंसोल 2 दिन बाद रिजल्ट दिखाता है, मतलब परसों का रिजल्ट आज दिखाएगा, आज का रिजल्ट परसों दिखाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, कि कितने यूज़र वेबसाइट पर इस टाइम भी है वो भी दिखा देगा, ठीक है। सो सिंपल यही डिफरेंस है दोनों में, और सेटअप करके यही करना है बस, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हाँ, ब्लॉग हो गया तुम्हारा सबका? तुम्हारा हो गया भारती? थोड़ा इशू आ रहा है उसमें। बता। इमेज वगैरह ऐड करना है, इमेज एक ही 2 ऐड हो रही है। इमेज हाँ, इमेज मुझे आ जाओ और ऐड नहीं हो रही, इमेज नहीं ऐड ही नहीं हो रही। तो यही बोला था कि मैंने वर्डप्रेस ही खोला उसमें लैपटॉप में खोल लिया, उसमें org.com की सारी उसमें वो आ रहा है ऑनलाइन। ये वाला कराना तुमने टॉप 10 मिनट्स में? हाँ इसमें इमेज हो तो गई ऐड। ये एक हुई है ऊपर, उसके बाद सेकंड वाला में करना तो आएगा, मतलब ऑप्शन नहीं है यहाँ पे हाँ यहाँ नहीं करने का, ये तुमने लिस्ट सेलेक्ट कर रखी है, देखो यहाँ पे, यहाँ चीज़ें सेलेक्ट आती है कि तुमने कर क्या रहा है सेलेक्ट, ये देखो सेलेक्ट लिस्ट, तुम्हें पैराग्राफ करना पड़ेगा इससे पहले। हाँ, इसको लिस्ट को पूरी सेलेक्ट कर ली, पैराग्राफ, अब पैराग्राफ हो गए, अब हो जाएगा इसके नीचे आराम से, ये आ गई, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो सर जैसे मेरा वो जो स्कोर है वो 85% पहुंच गया, लेकिन कीवर्ड डेंसिटी नहीं बढ़ रही, तो मैं पब्लिक नहीं कर सकती? कितनी कीवर्ड डेंसिटी? 0.45 थी। ट्राई करो, पड़ेगी। देखो तुम्हारा कीवर्ड मेरे डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो डाल रहा है इसको। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। सर टॉप के बाद 10 में कहाँ स्पेस पे? है, कहाँ पे? स्पेस में टॉप के बाद कहाँ पे स्पेस नहीं है? टॉप 10 जो है ना वो टॉप के बाद उसका नाम स्पेस नहीं है। हाँ स्पेस नहीं है इसमें, हाँ टॉप के बाद स्पेस बस। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में कवर हो गया। आगे मेरे डिस्क्रिप्शन में स्पेस तो इसलिए ले रहा था।
लिखा तो है स्पेस। अब देखो फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। ये भी डाला हुआ है। इसका मतलब है तुम्हारा कंटेंट की स्टार्टिंग में कहीं कीवर्ड नहीं है, स्पेस अगेन यहाँ भी नहीं है। स्पेस यहाँ भी नहीं है। ये भी ठीक हो गया। ऐड इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज एल्ट टेक्स्ट। तुमने एक इमेज ऐड करी इसमें, लेकिन फोकस कीवर्ड नहीं है इमेज में भी देना है। इमेज में। एल टैग देखो सर डोरमेंट की इमेज थी, ये तो चल जाएगी, इस पर तो ये डलेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो टॉप 10 की तुम इमेज बना रहे हो ना, तुम्हें एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी अलग से। उसमें टॉप 10 बैट्समैन की फ़ोटो आएंगी, सबके नाम आएंगे, सो उसका एल टैग डलेगा ये, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव इमेज बनेगी वो, कैनवा से बना लेना। फॉर एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ इमेज, इमेज कहाँ गई है, जैसे ये इमेज देखो, इस तरीके से बना लेना, एक इधर डाल के, या सारी लाइन से इधर 10 है ना, तो 5 सर्कल बन जाएंगे तुम्हारे, सबके नीचे नाम। इस तरीके से बना लेना इमेज। उसमें डालेगा तुम्हारा कीवर्ड एल टैग्स में, एल टैग में टॉप 10 कीवर्ड्स इन बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। देन डेंसिटी यहाँ से तुम्हारी इंक्रीज होगी, जो तुम इमेज वगैरह में टैग डालोगे। इमेज के कैप्शन में भी डाल देना टैग, कैप्शन में भी सेम लाइन लिख देना, तो यहाँ से कीवर्ड तुम्हारा कवर हो जाएगा। एक्सटर्नल लिंक का ट्राई करो, एक्सटर्नल लिंक किसी को देने का। अगर इसकी में से किसी की क्रिकेटर की ऑफिशियल वेबसाइट हो ना कोई, उसे लिंक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी किसी ना किसी की, आईसीसी वालों की भी होती हैगी, उन्हें दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें नहीं देना, बस अपने कॉम्पिटिटर को, ठीक है। देन बाकी सब ठीक है। देन उसके बाद इसको पिक पे इंटरनल लिंक देना, पिक पे क्यों देना, ब्लॉग पे ले आएगा तुम्हारे, तो तुम्हें पिक पे नहीं देते, तुम्हें कीवर्ड पे देना पड़ेगा, कीवर्ड से फ़ायदा होता है। ये रहा सर डोम रेडमैन, इस कीवर्ड पे दे दो। कहाँ दे रखा, इसमें ये लिंक कहाँ है, इस पर बोल्ड, इस पे मत दो ऐसे डायरेक्ट, जो बोल्ड वगैरह वाले हैं स्टार्टिंग में, इन पे दे दो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। सर डॉम रेडमैन वाले पे दे दो, इस पर इंटरनेट लिंक लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आरती फोन में, क्या चीज़, इससे पहले लिंक कॉपी कर लें सर डॉट डेवलपमेंट का आईसीसी, उसके बाद इस पे आके लिंक ऑन कर दें यहाँ से। सर डॉम रेडमैन को सेलेक्ट करा, हाँ। यहाँ से लिंक लगता है, इस पर क्लिक करा, यहाँ सर्च मार लो। वो इंटरनल दे रखा, इंटरनल है, आप पब्लिश नहीं करा आर्टिकल, दूसरा वाला कर रखा है। डॉन रेडमैन वाला हाँ, उसमें भी एक मिनट होगा लिखा हुआ। ड्राफ्ट में भी नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा, वरना आ जाता। अभी इसमें नहीं, फीचर इमेज भी नहीं और बाकी इमेजेस भी नहीं है। बाकी तो कॉपी करके लगा लेना, खाली ऑप्टिमाइज़ कर लेना उनको साइज़ कम करके, ठीक है। देन एक तुम्हें बनानी पड़ेगी टॉप 10 वाली, बाकी इसमें कर लेना चेंजेस। एक रोल क्या है भारती, हिमालयास,
वैसे भी नहीं आया कोई अभी तो। Ten ways to make money online. आज मंडे है। इस पूरे महीने तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई ना? क्या? पूरे महीने में छुट्टी नहीं हुई ना? कुछ भी सर, कल ही तो छुट्टी थी। सर मैंने तो करी थी 5 दिन की। तो नहीं, सबको छुट्टी चाहिए। नहीं, सर बता रहा हूँ। आपको क्या आप करो? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, इस महीने छुट्टी नहीं करी ना एक भी मैंने। आपने नहीं की, हाँ वैसे तो तुमने करी, मैंने नहीं करी इस महीने एक भी तुम्हारे पे। क्या मतलब सर, आप छुट्टी करना चाहते नहीं सर आपने की थी एक दिन जब हम लोगों ने ब्लॉग की डिस्कशन की थी। हैं? वो पिछले महीने की बात है। इस महीने नहीं हुई। इस महीने कैलेंडर में मैम भी है रहा ना, छुट्टी नहीं हुई। सर इसमें से वर्डप्रेस खोलना तो क्या नाम है, कई सारे वो है अपने साइड साइट से आती है गूगल पे, तुम्हें डायरेक्ट वर्डप्रेस नहीं डालना, तुम्हें अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। जैसे zakir.hilex.com.wp admin, ये URL डालना तुम्हारे बार, तो यहाँ पे लॉगिन करना है। वैसे अगर खुलेंगे तो नहीं मिलेगा। खुल जाएगा, तुम्हें यार URL याद करना पड़ेगा। अपनी साइट का नाम डाल के हमें WP admin डालना पड़ता है जब भी खुलता है। वैसे डायरेक्ट वर्डप्रेस पर डालोगे आईडी पासवर्ड तो वो लॉगिन नहीं होगा। नहीं हुआ तो कई बार ट्राई करें। हाँ, तो वो वर्डप्रेस का है ना, तुम्हें अपनी वेबसाइट को खुलना है, तो अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने का सबका अलग तरीका होता है। अपनी वेबसाइट का नाम और आगे WP admin, ये लॉगिन पैनल होता है सबकी वेबसाइट का। वर्डप्रेस एडमिन। सर सर्च कंसोल जो है प्रीफिक्स में लेते हैं ना, उसका क्या नाम है, प्रीफिक्स द्वारा प्रीफिक्स में लेते हैं। जो सर अपनी प्रोफाइल उसमें कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं प्रोफाइल नहीं, वो कोड HFCM में डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये ब्लॉग चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है इस ब्लॉग में तो। सर लिखता तो लिख दिया और क्या करोगे? कुछ करा तो नहीं, लिखना तो क्या, लिखना तो सर AI पिक मैं भूल गई थी, पिक मैंने नहीं लगाई। पिक नहीं है, भी बहुत कुछ नहीं है इसमें। सर और क्या लिख करना है? हेडिंग, ये तुम्हारी हेडिंग है S3, स्टार्टिंग में S3। सर मैंने H2 करी थी, अपना H3 वो हो ही नहीं रहा था पूरा। ठीक है, स्टार्टिंग में S3 यहाँ पे हेडिंग है, स्टार्टिंग में S3 कभी नहीं आती, S2 होती है पहले। हाँ ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारा फोकस कीवर्ड क्या है? फ्रीलांसर। फोकस कीवर्ड कोई है ही नहीं। सर मैंने डाला था फोकस कीवर्ड, डाला था? तभी उसमें वो आ रहा था ठीक है, तो क्या था तुम्हारा फोकस कीवर्ड, ये बताओ। फोकस कीवर्ड था फ्रीलांसर। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। पूरा फोकस कीवर्ड बताओ अपना। पूरा फोकस कीवर्ड फोकस कीवर्ड क्या था तुम्हारा, जो तुमने यहाँ डाला था, जो आने का? हाउ टू मेक मनी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये था तुम्हारा कीवर्ड। हाँ स्कोर बढ़ा? नहीं क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि यहाँ शायद सर इनका जो वो है वहाँ पर तो है ही नहीं। हाँ यहाँ पे अलग है। पैराग्राफ में ऐसे नहीं होगा। ना हेडिंग में, टाइटल में कीवर्ड, ना हेडिंग में, कंटेंट में तो है ही नहीं। ठीक है, तो तुमने ये कीवर्ड क्यों टारगेट करा, ये पूरा कंटेंट में कहीं नहीं है। कंटेंट बेकार है, मैंने डाला था। मैं कहता रहा हूँ ChatGPT से लिखवा लो अभी के लिए, फिलहाल बाद में लिख लेना अपने एंड से। मैंने इतनी मेहनत करी थी। चलो मेहनत भी तो करी, लेकिन तुमने फोकस कीवर्ड गलत टारगेट करा ना। तुम्हारा फोकस कीवर्ड ये नहीं होगा, तुमने डाले हैं वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, उसके ऊपर 10 लिखा, नीचे 70 का। वही तो, ऊपर 10 है नीचे 17 है। यहाँ पे अबाउट फ्रीलांसर है, यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन वो है। 10 वेज थे, वो फ्रीलांसर था इसमें। 10 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। हाँ ठीक है, 17 ways to know about freelancer। ये 70 वेज भी आ गया ना फिर टाइटल में, कि 70 वे फ्रीलांसर के भी दिए तुमने। टाइटल तो चेंज पहले होगा। मैं ये H1 के नीचे डिस्क्रिप्शन डालूंगी, उसके बाद ये 17 ways स्टार्ट करूँ। देखो एक चीज़ देखो, ये तुम्हारे 17 पॉइंट है, हाँ फिर एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट आ गए। हाँ
ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग आ गया। तुम्हारे 10 वेज कहाँ है मैक मनी ऑनलाइन के? सर वो तो मैंने पहले डाल दिए थे 30 वेज। कहाँ है? दिखाओ। डाली थी ना ये- दूसरे उसमें पोस्ट दूसरी पोस्ट में आ जाता है ये वाली, 30 से ये 30 वेज 30 वेज फोर्थ वाली। 4th वाली। पहले से मैंने लिस्ट डाली उसके बाद फिर उसमें डाला ना। तुम्हारा SCRP वाला SCRP वाला क्लियर है? SCRP तुम्हारी हुई नहीं ना अभी? SCRP तो बता दिया था। बहुत टाइम पहले बताया था आई थिंक। तो सर मैंने आई थी मेरी। कल दोबारा एक बार SCRP करेंगे, ठीक है? अभी तो मेरा ब्लॉग को ऑन पेज कैसे करना है, ठीक है? अभी ब्लॉग लिखना कैसे, किस बेस पे लिखना है, ये सारा कल करेंगे, ठीक है? उसकी एक बार क्लास शेड्यूल कर देते हैं अभी, ताकि भूलेगा। सर मैं चैट जीपीटी स्टार के वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। मेरे को एक टॉपिक बता दो। सर मेरे को सर मैं कर दूँ फिर पब्लिक। पब्लिक नहीं, सर मेरी डेंसिटी नहीं बढ़ रही, मैंने बहुत कोशिश कर ली सर। 85 स्कोर हो तो गया सर, बहुत बड़ी बात है 85 स्कोर भी। स्कोर खाली एक गाइडलाइन है, वो कुछ नहीं है स्कोर। ये तुम्हारा अच्छे स्कोर होता है ना, ये सब क्या है, खाली गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस दे रहा है तुम अपने ब्लॉग में क्या क्या करना है, ये स्कोर हमें ऐसे बना के दे रहा है, ठीक है? तुम्हारी सर डेंसिटी जब मैं कर रही थी मेरे सिस्टम में तो ये ग्रीन 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 दिखा रहे थे, आपके सिस्टम में रेड दिखा रहा है, ऐसा क्यों? तुमने कीवर्ड गलत टारगेट करा यहाँ पे। देखो यहाँ पे तुमने डाला 30 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? हाँ यहाँ तुम्हारा कीवर्ड है, ऊपर भी तुम्हारा कीवर्ड सेम था। हाँ तो यहाँ पे देखो तुम्हारे यहाँ ग्रीन 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 चल रहा है, लेकिन यहाँ रेड है। क्यों? फोकस कीवर्ड में हेडिंग बनी, कोई H2 नहीं है, H2 नहीं बनी भी, इससे तुम H2 बना सकती थी। ये पैराग्राफ जो है H2, ठीक है? नीचे वाला ग्रीन हो गया, वो वाला हो गया। इमेज ऐड नहीं है कोई, इमेज ऐड करके उसमें एल टैग अपना ऐड करना है, इंटरनल लिंक हो जाएगा। देन यहाँ से तुम्हारे वाला कंटेंट 80+ चले जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दोगे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा दोबारा। तुम महात्मा गांधी के ऊपर लिख लो ब्लॉग चैट जीपीटी से। सर कोई अच्छा सा इंसान दे दे तो मुझे इंटरेस्ट आता है लिखने में। नहीं, कल तुम्हारा मेरे पास एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का एक। नहीं सर ऐसे लोगों को मैं ब्लॉगिंग आई एम नॉट। महात्मा गांधी वाला लिखो, ठीक है? महात्मा गांधी बायोग्राफी। सलमान खान के ऊपर लिख रहे हो। किसके किसके ऊपर? सलमान खान के ऊपर सलमान। सलमान अच्छा सलमान। हाँ, लिख दो, सलमान के ऊपर लिख दो। मैंने लिखे थे इनके ऊपर, मैंने हीरोइनों को पकड़ा था, हीरोइनों के ऊपर लोग लिखे थे हिंदी में, हीरोइंस के कैट सारी पकड़, पुरानी जो स्टार टॉप वाले में पकड़ लिया, एकदम रैंक होने स्टार्ट हो गए थे। ये इंडिया में एकदम से जाएगा। हाँ, हीरोइन वाले होते, हीरो वाले बहुत कम होते। बहुत मुश्किल है। सर कोई दुकानी आपने पकड़ा था। उसको दो मैंने हीरो वाले पे 3-4 पे लिखे थे, रैंक ही नहीं हुआ। हीरोइन वाले सारे रैंक में आ गए थे। सर डेवल वेबसाइट वो रैंक नहीं करा सकते हैं। नहीं, सर ऐसे तो फिर क्या वो उससे वो मिलेगा उसके पास इंसान परचेज करके कराया तो बात। अभी तो मैं बता रहा था कि अगर अपनी वेबसाइट लेकर काम स्टार्ट करते हो तो बेटर रहेगा। इसमें तो सारा तुम्हारा खाली प्रैक्टिस चलती रहेगी। उसको अगर तुम अपनी वेबसाइट लेते हो तो साथ क्या तो ओल्ड होती रहेगी, ठीक है? वेबसाइट जितनी ज़्यादा ओल्ड होती है गूगल का ट्रस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता है। पहला बेनिफिट तो ये तुम्हारी वेबसाइट ओल्ड होती चली जाएगी। सेकंड, जो एक्टिविटी करोगे अपनी वेबसाइट पे करोगे, ठीक है? तो अगर रैंक में भी आनी स्टार्ट हो गई डिस्कवर में, तो धीरे धीरे वो भी आती चली जाएगी और रैंक में और भी कीवर्ड्स। दिवाली पर रहेंगे तो इसमें क्या है, ये जो ब्लॉग है यार है, ये सब डोमेन जो दे रखे हैं हमने, ये तुम्हारा रैंक ही नहीं होने, ये डिस्करेज में डाल रखे हैं हमने, ठीक है? ये डिस्करेज में डाल रखे हैं एंड ये नहीं होंगे। किस बात का है ये? ये बच्चे लेकर आए थे।
खा लो, एक एक खा लो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। बच्चे लाए थे ये मैडम है चंचल मैम, इनका आज आखिरी दिन है तो बच्चे लाए हैं। हमेशा खांसी हो रही है। वेरीफाई नहीं हुआ, वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो देख लेना यार, ही हो जाएगा। तो चले फिर सर। कहाँ अभी क्यों जा रहे हो, 1 मिनट सर होगा। मम्मी को जाना है। कहाँ 4 मिनट में तो कुछ नहीं हो रहा, खा लो बाहर से थोड़ा सा खा लो। ये बर्थडे का है। बर्थडे का नहीं है, आखिरी दिन है, बच्चे लाए इसलिए बता दे रही हूँ। चलो जा रही है ये, शादी है अच्छा, ये मैम इनकी। जा रही है। हाँ इनकी शादी होने वाली है। मैं जब से इनकी शादी पर ट्रेन है रोज शादी की बात करते हैं एक्साइटमेंट। हम्म, ये बता दो। टेंशन में है वो। टेंशन कैसी है? क्या चीज़, ग्रुप में जो ना जाओ तुम भी, और ग्रुप का नाम चेंज करो यार, मिलता नहीं है, ठीक है सर, चेंज कर दो आप। वो डालना पड़ता है डॉट बीच में, कुछ भी नाम रख दो। भाई वो आप परचेज करोगे, वो जो सर ने बताया था, तुम्हारी वेबसाइट का क्या नाम था? न्यूट्री पे टैक्स करो। 5 वाले बताया था ना, केवल उसमें कई सारे कैसे थी स्पेलिंग? न्यूट्रीफिट एक्सपर्ट्स, लास्ट में ऐसा लगेगा। उसमें कौन सा बहुत सारे न्यूट्रीफिट एक्सपर्ट, न्यूट्रिफिट गाइड करते हैं न्यूट्रीफिट एक्सपर्ट, उस पर वही नाम मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा था, मतलब चैट जीपीटी से ही लिया था। टॉप 10 टिप्स फॉर हेल्थ स्किन, ये वाला था भी लोग तुम्हारा, हाँ इसमें डेंसिटी नहीं हो रही, नहीं सर, इसको देख लेते हैं एक बार। ये कौन है? न्यूट्री, देखो न्यूट्रीफिट एक्सपर्ट, अलाइन बिगड़ गया। ये देखो न्यूट्रीफिट जो है टीवी यहीं लाती है हाथ में, न्यूट्री क्या सर? तुमने नाम जो लिखा ये भी स्किन पे ले आती, पूरा बिगड़ गया। समरी S2, देखता हूँ तुम्हारी दिक्कत कहाँ आ रही है। सिर्फ 0.22 बहुत कम। फोकस कीवर्ड क्या है? टॉप 10 टिप्स फॉर हेल्थ स्किन। सर आप नीचे चेक करो, मैंने बहुत सुंदर ये सिरप कौन सा टॉप 10 टिप्स फॉर हेल्थ स्किन, ये टॉप 10 वाले कंटेंट में दिक्कत होती है डेंसिटी की बहुत। वही तो सर। होती है इनमें स्टार्टिंग में। इसमें बताओ सूफियान, बताओ फिर कहाँ पाएगा इसमें कीवर्ड ऐड कहाँ करें? सबसे पहले सर Summary। टू कीप लिखा हुआ है, उससे वहाँ से पहले स्टार्ट डॉट लगा देंगे। उससे पहले जो जैसे लगा जैसे इंग्लिश ब्लॉग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये वाली चीज़ we are going to talk about the top 10 tips for health skin, ये कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सर लिख देना था थोड़ा सा हेड बॉडी सर हो जाएगा ये। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अगर इसको ये हमारे यहाँ सर ताकि तो पहले ना we are going to talk, ये है। मैंने सारे वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए, मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए। ठीक है 25 ही हुआ अभी तो, बहुत जगह ऐड करना है। टुडे इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू, ऑलरेडी लाइन लिखी हुई है इन्होंने तो ऊपर, वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट टॉप 10 टिप्स फॉर हेल्थ स्किन, ऊपर नहीं आएगी फिर ये? ये तो सर सही है। नहीं नीचे भी तो लिखी हुई है फिर, ये तो नीचे वाली हटानी पड़ेगी ऊपर वाली, हाँ नीचे वाले हटा दीजिए ऊपर वाली हटाते हैं। सर, नीचे से बात करें ऊपर से। टॉप 10 तो नीचे लिखाना है ना मेरे। नहीं ये खाली समरी दी है इन्होंने, समरी में कुछ और दिया है, समरी में इसके बारे में दिया है, फिर नीचे बता दिया इन दिस आर्टिकल वी आर टॉकिंग अगर अबाउट। 2 बजेंगे रहने दे।
सेंस नहीं बनने का। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने पहले समरी दी, उसके बाद कहा कि हम ये आर्टिकल में ये पढ़ने वाले हैं। टॉप 10 आ गया। स्किन केयर मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर तो एक ही होता है। सर ये मॉइस्चराइजर के नीचे जो जहाँ से खत्म हो रहा है एंडिंग जो है, तो सर वहाँ पे लिख सकते हैं ये इस यहाँ पे For healthy, for healthy ग्लोइंग बना खत्म हुआ है। यहाँ पे दिस इज बेस्ट इन टॉप 10 हेल्दी जो ऊपर लिखा हुआ होता है। दिस इज द बेस्ट। हाँ, इन द वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो यूज कर सकते हैं। ये देखो कृति, एक चीज़ और, ये जो इमेज तुमने लगाई ना कंटेंट खत्म होने के बाद, ये फर्स्ट में आएगी। फर्स्ट जो मॉइस्चर है, इसके बाद इमेज, फिर कंटेंट। तुमने लास्ट में लगाई थी बिल्कुल। मैंने सर हर इमेज लास्ट ही लगाई है, हम्म, हर इमेज लास्ट में लगाई है मैंने, मतलब कंटेंट लिखने के बाद लास्ट। हाँ वो लास्ट में नहीं लगानी, तुम्हें स्टार्टिंग में लगानी है, सेकंड पे। कंटेंट से पहले आती है इमेज, ठीक है। यहाँ पे देखो, इमेज पे क्लिक करके तुम्हें ये करना है, एरो बन रहा है ना ऊपर, ऊपर भाग जाएगी इमेज। इसमें ट्राई करना, एक काम करना, सुनो, चैट जीपीटी से बात करके देखना इस केस में। चैट जीपीटी को कंटेंट दे देना सेम अपना, उससे कहना इस कंटेंट के अंदर मेरे कीवर्ड डेंसिटी इंक्रीज कर दो। कंटेंट तो तुम्हारे लिखा हुआ है, बस कीवर्ड डेंसिटी क्या पता ऐड कर दे। ट्राई करना।